डॉक्टर साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी पिछले प्रोग्राम्स में रही है, और जैसे मैंने कहा कि नफ्सियात से जुड़े जितने मामलात हैं ना, लोगों को शायद उनका इल्म नहीं है। कुछ जगह पर हमने ये देखा है, अक्सर अगर किसी के साथ कोई नफ्सियाती मसला दरपेश होता है तो ये कहा जाता है कि शायद ये पैदा ही इस हालत में हुआ था, तो शायद ये अब तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई गुस्सा ज़्यादा करता है, कुछ बात ज़्यादा करते हैं, कुछ ज़्यादा आउटस्पोकन होते हैं, तो हम इन तमाम चीज़ों को ये समझते हैं कि शायद वो उसकी नफ्सियात का मसला है, या ये पैदा ही इस मसले के साथ हुआ है, तो इसको नहीं ठीक किया जा सकता। और इस तरह बहुत सारे मसाइल। बात हो रही थी गुज़िश्ता हमारी जो नशिस्त थी उसमें ईगो के हवाले से। अना हमारी बहुत बड़ी है, और ख़ास तौर पे जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता, हम अक्सर सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब उनसे सवाल करते हैं, जाकर लोगों को देखते हैं, तो हर शख्स जब सिग्नल तोड़ता हमें नज़र आता है, तो हम सवाल जब उनसे करते हैं कि इसकी आखिर वजह क्या है, क्यों आप सिग्नल को या कानून को खातिर में नहीं लाते, तो वो ये बताता है कि उसकी वजह ये है कि जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है, जिस तरह हमें तंग किया जाता है, हरास किया जाता है, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरह हमारी निकलती है। एक तो ये मसला, और फिर दूसरा ये कि हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, आप समझ लें कि अप्रोच रखने वाले लोग हैं, सोच है, ख़ुद भी ऐसे हैं। तो इसको क्या ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर आप समझते हैं वाक़तन इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए भी काम किया जा सकता है? ये जो इस वक्त गिवन सिचुएशन है, इसको देखते हुए मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बात कीजिए। जी नहीं, ईगो के हवाले से तो डेफिनेटली या से कम 4-5 प्रोग्राम भी करें तो कम है। एग्जैक्टली। ईगो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और देखें कराची जो है हमारा शहर, आपने सही कहा कि वो पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे आज से शायद 30-40-50 साल पहले हुआ करता था। लेकिन इंटेलिजेंट कौम है, मैं समझता हूँ ज़हीन लोग हैं हम, और जब बेहतर होना चाहें तो बेहतर हो सकते हैं। बस कोशिश करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को। एक तो ये, मैं नाउम्मीद नहीं हूँ बिल्कुल भी। डेफिनेटली सिचुएशन जो है इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त, लेकिन देखिए हमारा शहर भी तो लोगों से मिलके बना है। बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, हर एक अपने ऊपर काम करेगा और दूसरों के बारे में थोड़ा बहुत सोचेगा तो क्यों बेहतरी नहीं आ सकती है। एक तो ये, जब हम बड़ी अना की बात करते हैं तो ये तो क्लियर है यासिर के जिसकी अना बड़ी होती है वो बहुत ही कमज़ोर होता है जी। उतनी वीक ईगो होती है, क्योंकि एक्चुअली जो अना अगर स्ट्रॉन्ग हो तो एडेप्टिव फ्लेक्सिबल अना होती है, बिल्कुल ठीक है। तो वही अना जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें हम लचकदार, जैसे कह सकते हैं लचक हो अना में, हम उसे चेंज कर सकें सिचुएशन के हिसाब से या डिफरेंट इमोशंस के हिसाब से उसे कंट्रोल कर सकें। अब ईगो को समझने के लिए बेसिकली हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, और एक में हमने थोड़ा सा आसान तरीके से समझा दें, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली ईगो है क्या। जब इंसान पैदा होता है ना, तो वो ईगो के साथ पैदा नहीं होता। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो इड होती है। देखिए 3 कंपोनेंट है पर्सनालिटी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड क्या है? इड जो है बेसिकली हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए डिफरेंट सिग्नल्स भेजता है फ्रॉम अनकॉन्शियस टू कॉन्शियस लेवल पे। तो बेसिकली लिजर्ड ब्रेन जो है कहते हैं इसको, कि एक छिपकली का दिमाग जो है ना वो इट की तरह से चलता है। अगर उसको कोई खाना चाहिए तो फ़ौरन से अटैक करती है, अपना खाना खा लेती है। अपनी सराउंडिंग में वो सर्वाइवल के लिए, अपनी ज़िंदा रहने के लिए कोशिश करती है कि किसी तरह से भी वो इस सिचुएशन में फ़्लाइट और फ्राइट रिएक्शन हो या फिर सर्वाइवल के लिए वो कुछ कर रही हो। ये लिजर्ड या इट इंसान का जो है ना, जो कि कहते हैं कि पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो इट फॉर्म करता है। और फिर सुपर ईगो जो है ना वो बेसिकली ऐसा है जो कि सोशल जजमेंट्स जो हैं, या इंसान देखता है कि उसके साथ जो एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसमें सोशल नॉर्म्स क्या हैं, उसके हिसाब से चलना, ख्याल रखना कि भाई इस हदूद से, लिमिट से बाहर निकलेगा तो अखलाकन या मॉरली या फिर लीगली जो है वो सही नहीं है। तो उसको बैलेंस जो है ना वो ईगो करता है, जो दरमियान में होता है। एक तरफ से अगर सिग्नल आ रहे होते हैं कि मुझे भूख लगी है
और अगर चिपकली का दिमाग एक इंसान के अंदर है तो वो किसी से भी एक बर्गर या खाना छीन के खा लेगा। बिल्कुल ऐसा ही। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि मुझे भूख लगी तो मैं घर जाऊं फिर खाना खाऊं, या पहले पैसे निकालूं बैंक से ATM से फिर जाके ख़रीदूं और फिर खाना खाऊं। बिल्कुल। सुपर ईगो जो है ना वो इट को कहता है कि भाई आप छीन के खाना नहीं खा सकते, आपको खाना है तो आप सोशल नॉर्म्स में रहते हो खाएं। तो ये सुपर ईगो से सिग्नल आ रहे होते हैं आपको ऊपर से। तो फिर आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आप कहते हैं नहीं मैं गाड़ी में बैठूंगा, भूख लगी कोई बात नहीं, आधे घंटे का सफ़र है घर जाके खाना खाऊंगा, या फिर बहुत ही भूख लगी है तो फिर आप किसी और तरीके से। तो ईगो जो है ना वो फिल्टर करता है, दोनों तरफ से फिल्टर कर रहा होता है। सुपर ईगो से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं और जो इट से अंदर की ख्वाहिशात आ रही होती हैं। ठीक है। एक आदमी है अगर उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उसकी ख्वाहिशात हैं, इड उसको गलत सिग्नल्स देगा कि मुझे किसी तरह से भी अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है। लेकिन सुपर ईगो कहेगा नहीं जी अभी आपकी शादी नहीं हुई है, आपको वक्त का इंतज़ार करना है, जब आपकी शादी होगी तो आप ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। तो बात वही है ना कि आप इन डिफरेंट पावर्स के दरमियान एक ईगो जो है वो फिल्टर करते हुए डिसीजंस लेता है। अच्छा, कहते हैं कि ईगो जो है फॉर्म करता कब है? पहले 3 साल जो होते हैं बच्चे के वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब ईगो एक्चुअली डेवलप कर रहा होता है जी। उसमें माँ का प्यार, उसके शुरू का एनवायरनमेंट जिसमें वो सेफ फील करे, वो ट्रस्ट करे कि भाई जो चीज़ में मुझे ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए मुझे टाइम पे मिल रही है, मुझे प्यार मिल रहा है, मेरी अच्छी अटैचमेंट है माँ से, उसकी जो है बेसिकली एफर्मेशंस हैं, वैलिडेशंस हैं वो पूरी हों, तो फिर एक अच्छा ईगो, मैच्योर ईगो जो है ना बनता है। बिल्कुल ठीक है। एक आई थिंक प्रॉब्लम हमारा यही है कि अब बच्चों को शायद वो केयर नहीं मिल रही जो एक ज़माने में मिला करती थी। उसकी वजह से हमारे ईगो फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, और फ्रेजाइल ईगो जो है ना वो अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए कि फिर हमारी जो कनेक्टिविटी है दूसरे लोगों से, हमारे इंटरेक्शंस हैं जो दूसरे लोगों से, वो नॉर्मल नहीं है। अच्छा, देखने के लिए कि हमारे ईगो जो है फ्रेजाइल है कि नहीं है, कुछ चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप देखते हैं एनवायरनमेंट में तो आप समझ जाएं कि वो आप में है या किसी और में, तो इसका मतलब है ईगो जो है मैच्योर नहीं है, नॉर्मल नहीं है। एक तो ये कि लोग डिफेंसिव हो जाते हैं जी। सपोज़ कि मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और घर गया और मेरी बीवी ने या किसी दोस्त ने, कोलीग ने कहा शफीक तुमने ये चीज़ें गलत कहीं, या ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमने ये चीज़, तो मैंने फ़ौरन डिफेंसिव हो के अपने आप को सही साबित करने के लिए कि भाई नहीं मैं ही ठीक हूँ, अगर मैंने ये कह दिया तो मुझसे ज़्यादा मालूमात किसी को नहीं है। या फिर मैं इनसिक्योर हो गया कि भाई मैं इनसिक्योर फील करते हो अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर दूं, तो ये फ्रेजाइल ईगो की निशानी है। जिसका ईगो स्ट्रांग होगा वो कहेगा हाँ यार ये सही कह रहा है, या एटलीस्ट एक्सेप्ट करेगा, या अपने आप को रिव्यू करेगा। वो ज़रूरी नहीं कि वो सही कह रहा हो, लेकिन हो सकता चांसेस है कि वो सही कह रहा हो। अगर 2-3 लोगों ने मुझे कमेंट किए तो मैं भी सोचूंगा कि हाँ यार ये सही है। इसका मतलब है मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे या तो अपनी नॉलेज को बेहतर बनाना है, या अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसको बेहतर बनाना है। ये मैं पॉजिटिव रह के जब करूँगा तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर लूँगा, तो मैं एक स्टेप ऊपर जाऊँगा, पीछे की तरफ नहीं आऊँगा। तो पॉजिटिव ईगो जो है ना हमेशा डिफेंसिव नहीं होता, वह एडेप्टिव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सुनता है, कहता है हाँ यार मैं सुनूं तो सही दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या पता वो सही कह रहे हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कहते हैं परफेक्शनिज्म भी जो है वो फ्रेजाइल ईगो में आता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मैं हर चीज़ें वो कवर कर लूँ ताकि मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, मैं हर चीज़ परफेक्शन होके करूँ कि कोई गलती कहीं ना रह जाए। उसके लिए वो आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें अच्छी ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ तरीके से करता है। और वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफेक्शनिज्म इज़ अ वेरी हेल्दी और पॉजिटिव थिंग टू डू, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसको आगे लेके जाती है। लेकिन ओवर परफेक्शनिस्ट होना नेगेटिव है, इसलिए कि वो फिर आपको एंजाइटी के लेवल पे ले जाता है बहुत, और जहाँ एंजाइटी हाई हो जाती है वहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो और बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द थिंग्स टू बी अवेयर ऑफ। थर्ड इज़ कहते हैं कि डेफरिंग डिसीजंस, जो इंसान अपने डिसीजंस को
नहीं ले रहा वो डिसीजंस अपने जो लेने चाहिए, उसको जी। डिले करता जा रहा है अपने डिसीजंस को, या फिर कहता है कि कोई और उसके लिए जगह डिसीजंस ले ले, तो वो जो है फ्रेजाइल ईगो की निशानी हो सकती है। उसकी वजह है कि अगर आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो, कहते हैं चलो यार तुम डिसीजन ले लो मेरी जगह पे, तो वो एक डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। जी। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि वो इनसिक्योर फील कर रहा है किसी भी वजह से, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं लेता है। तो ये एक और इंडिकेटर है कि ईगो कैन बी फ्रेजाइल। फिर आ जाते हैं जी कि और कौन सी रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर ईगो फ्रेजाइल हो सकते हैं। उसमें बेसिकली इमोशनल अनस्टेबिलिटी आ जाती है कि आपके इमोशंस जो हैं, जहाँ पे लोगों को नज़र आता है कि इसके इमोशंस अनस्टेबल हैं, जी। अचानक से गुस्सा कर लेता है, बहुत ज़्यादा बगैर वजह के कर लेता है, इम्पल्सिव हो जाता है कि चल सोचे समझे बगैर एक फ़ैसला कर ले, जल्दबाजी का फ़ैसला कर ले। ये ईगो की फ्रेजिलिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक दूसरा समझदार इंसान सोच समझ के फ़ैसले करता है और अपने इमोशंस को कंटेन्ड और एक स्टेबल रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप पे या काम पे या किसी भी फॉर्म में जब सोशल इन्वायरमेंट में है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर ये कि आपकी रियलिटी और परसेप्शन और रियलिटी डिस्टॉर्शंस, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि होता ये कि लोग ऐसे हैं जो कि ट्रस्ट नहीं करते एग्जैक्टली। लोगों पे। ट्रस्ट के इश्यूज आप देखते हैं हमारी सोसाइटी में बड़े कॉमन होते जा रहे हैं। ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये जी। मुझे धोखा देगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या पता वो मुझे ये मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे जज कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, समटाइम्स थ्रेटन भी फील थ्रेटन भी फील करते हैं। ये भी जो है वो आपके फ्रेजाइल ईगो को इंडिकेट करता है, क्योंकि अगर आप अंदर से इनसिक्योर हैं और सेटिस्फाइड नहीं हैं या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो फिर आपकी रियलिटी जो है वो डिस्टॉर्टेड होगी, वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। आपको लग रहा है, अगर आपको वैसे भी कोई देख रहा है आपकी तरफ, आई कांटेक्ट है, तो आप उसको नेगेटिव परसीव कर रहे हैं। यस। तो ये जो है ना फ्रेजाइल ईगो को इंडिकेट करता है। फिर बेसिकली आप और सोचते हैं कि और क्या वजहें हो सकती हैं। कॉन्फिडेंस की कमी, जी। ये जहाँ पर सेल्फ स्टीम लो आती है ना, तो वो मसला ये होता है कि आप अपने आप को इन्फीरियर देख रहे हैं, यस। आपकी सेल्फ स्टीम नीचे की तरफ है। ये फ्रेजाइल ईगो की एक निशानी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका अपोजिट भी है कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सुपीरियर हैं एग्जैक्टली। और हमारे दूसरों यहाँ को ब्लेम ये कर वाली रहे हैं। conditions ये वाली कंडीशन ज़्यादा है, ज़्यादा है exactly। कि ये भी गलत कर रहा है, तुम भी गलत कर रहे हो, तुमने ये गलत किया, मैं ही जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो खास तौर पे भी आप फुल ऑफ पीपल लाइक सूडो इंटेलेक्चुअल्स, तो वो हमारे पास, तो आपको पता है कि हम इस मामले में बड़े ठीक है, व्हाट कैन आई से। जी। तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है, तो आप अगर आपके खुद के अंदर हैं, तो आप ये समझ जाएं कि आपका ईगो जो है फ्रेजाइल है, जी। कमज़ोर है। उस पर ज़रा सी नुक्ताचीनी की जाएगी तो वो फ़ौरन हर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। तो नार्सिसिज्म में भी यही होता है कि वो सेल्फ इम्पोर्टेंस और बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे अप्रूवल आ जाती है जी। कि वो ऐसी चीज़ें करेंगे अप्रूवल के लिए कि वो कांस्टेंट उनको अप्रूवल चाहिए होगी जी। कि मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे लोग सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, मैं हूँ, मैं बिल्कुल कैसे सही ना है। कोई ना कोई खबर छोड़ दूँ। किसी की शादी में गया तो अपनी कोई खबर छोड़ दी वही बड़ी सी कि Yes, भाई मेरी yes। डिवोर्स हो रही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कुछ भी, एग्जैक्टली। ताकि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। ऐसे बिल्कुल ठीक है। वो अटेंशन सीकर्स हमारे अटेंशन पास जो है सीकर्स ना, हैं, वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल वो कुछ भी कर सकते हैं अटेंशन मैं सीकर। बल्कि इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं इसके ऊपर जो है वो आगे सोच रहा था जब मैं सारे टॉपिक्स लिख रहा होता हूँ कि जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे लोग हैं, मैं इनमें ज़्यादातर केस देखता हूँ अटेंशन सीकर्स मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं, जो अटेंशन को सीक कर रहे होते हैं। होता ही है कि बहुत सारे मैं लोगों से जब डायलॉग करता हूँ तो पता ये चलता है कि वो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पे जब उनको अटेंशन मिलना शुरू होती है ना, तो वो उसकी तरफ और ज़्यादा जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिर टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और वजह यही है कि फिर वो एडिक्शन एक बन गई है। वजह यही है कि वो जो रियल टाइम में जो होती है ना, आपको अट्रैक्शन जब नहीं मिलती तो फिर आप सोशल मीडिया की तरफ आते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एरिया है और इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत डिबेट की जा सकती है इस पर। अच्छा, अब थोड़ी सी ज़रा इसको इस तरफ लेकर आते हैं कि अब जो लोग इसका शिकार है, ट्रीट कैसे किया जाए, कैसे क्योर किया जाए, कैसे अपने सोचने के तरीके को तब्दील किया जा सकता है।
क्योंकि ये तो बात तय है कि अगर ये बात समझ में आ जाए कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तो ख्याल ये है कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं। और दिमाग पर उसकी तरफ जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो मुझे पता चलता है कि अंदर मेरी क्या चेंजेस हो रही हैं जिसकी वजह से ज़्यादा गुस्सा है, तो वो खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर साहब? पहली तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, जी, तो ये सोचना बुरा नहीं है। ठीक है। मैं समझता हूँ हम में से हर एक, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यस, हम सब के ईगो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि हाँ मेरे इश्यूज हैं ये, तो क्या ये पागलपन के उसमें आ जाएंगे या लोग कहेंगे नफसियाती हो गया ये डॉक्टर जी, खुद? जी, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए पहली चीज़ तो ये है ना यासिर, कि वो ये समझे कि हम अपने इनसाइट इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट, कि आपके अंदर ये इंसाइट है कि मेरे अंदर ये खामियां हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे रिलेशनशिप को, मेरे काम को, मेरे सोशल इंटरेक्शंस को, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी फैमिली के साथ उठने बैठने आने जाने में, क्या मैं हर चीज़ में बेहतर हूँ या इस पोजीशन पे हूँ कि मैं खामी के बगैर हूँ? ऐसा कोई इंसान नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो आपको एक जर्नल रखना है, आपको नोट करनी है वो चीज़ें जो आपको लगता है कि नॉर्म से हट के हैं, जी। जो आपकी अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है और आपके प्यार करने वालों को नुकसान पहुंचा रही है। आपकी वाइफ है, आपकी माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके करीबी प्यार करने वाले हैं। उस पर फिर काम करने की ज़रूरत है। जी, पहली तो फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड बिल्कुल इनसाइट, ये हो गई। फिर जो है ना रिफ्लेक्शन, कि मैं वो चीज़ आपको सोचना है कि कहाँ पे आके मैं क्या चीज़ ऐसी करता हूँ और क्यों करता हूँ। बिल्कुल ठीक। होता ये है कि आपको इसलिए नहीं पता होता कि इट जो है ना अनकॉन्शियस होता है। क्या है कि अगर सपोज कोई ट्रॉमा है जी, इंसान की, या कोई ऐसा पैदा होने के बाद और अर्ली चाइल्डहुड में कोई ऐसी सिचुएशन गुजरी है जो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आप पे असरअंदाज की है एज अ बचपन में, तो वो दब के रह जाती है अनकॉन्शियस लेवल पे और आस्ते आस्ते कॉन्शियस लेवल पे नाउ एंड देन आती है। राइट, अच्छा, डिफेंस जो है, ये डिफेंस है बेसिकली, अल्लाह ताला ने डिफेंस बनाया है। अब ये डिफेंस का काम क्या है? डिफेंस का काम ये है कि वो ट्रॉमा को या ऐसे हाई लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को डील करता कैसे है। जी, ठीक है, तो ये फिल्टर जब आता है ना कॉन्शियस लेवल पे, तो फिर कभी कभी ट्रॉमा सपोज कि इतना ज़्यादा हाई है और फुल नहीं आ सकता, तो वो डिसोसिएट कर जाता है। राइट, अब हमने एक ज़माने में बात की थी डिसोसिएशन की, जहाँ पर जिन वाला एक बच्चा था जिसको जिन का, तो वो डिसोसिएशन में डिफरेंट पर्सनालिटी, एक्सट्रीम फॉर्म है कि डिफरेंट पर्सनालिटी में एंटर हो सकता है वो, या फिर उसकी मेमोरी उस टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है या नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहता, तो वो डिलीट हो जाती है कि वो नहीं मेमोरी होती, कॉन्शियस लेवल पे आती नहीं है। तो वो डिसोसिएशन इज़ वन ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स। बिल्कुल ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म्स ऐसे हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हम आस्ते आस्ते वो चीज़ समझें कि अनकॉन्शियस से कॉन्शियसनेस पर लेकर आएँ जी, और उसको देन डील करें, एग्जैक्टली, तो फिर हम अपने ईगो को स्ट्रांग बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके लिए या तो थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, एग्जैक्टली, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अगर स्ट्रांग हैं और इस पर काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको टेक्निक समझने की ज़रूरत है ताकि उस पे काम करें आस्ते आस्ते। और जो बेसिकली कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी अगर बेहतर बनाना है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्लीप ज़रूरी है, टाइम पे सोना ज़रूरी है। ज़रूरी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि दिमाग को जब रेस्ट मिलेगा, ठीक टाइम पे रेस्ट मिलेगा, फिर आप सोचने समझने के लिए बेहतर दिमाग आपके पास होगा, जी, तो फिर आप इन चीज़ों पे काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इमोशनल रेगुलेशन पे काम कर सकते हैं कि आप अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं। एग्जैक्टली, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग्स और इमोशन रेगुलेशन दोनों पे काम करें। ये दोनों मेन एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स आते हैं, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि ईगो पे वर्क करते हुए एक इंसान बेहतर पर्सनालिटी की तरफ मूव कर सकता है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन किया जा सकता है। किया जा सकता है। उसकी सर्टन प्रैक्टिसेस होती